रूस का मैरिपोल पर बड़ा दावा है। मैरिपोल पर कब्जे का दावा कर रहा है रूस की। अब उसने पूरे तरीके से मैरिपोल पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मैरिपोल पर जंग लगातार चल रही थी और कहा जा रहा था कि 90% तक तो वो पहले ही कब्जा कर चुका है। 10% कब्जे की लड़ाई अभी और चल रही थी। रूस वहां से हटने को तैयार नहीं था, लेकिन वहां पर यूक्रेन के सैनिक डटे हुए थे। अब कहा जा रहा है 1500 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। 1500 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है और मारियोपोल अब रूस के कब्जे में है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से युद्ध अपने दूसरे दौर, अंतहीन दौर में प्रवेश कर चुका है, अब ऐसे में एक तरफ यूक्रेन पूरे तरीके से तबाह होता हुआ, बर्बाद होता हुआ, अब एक एक करके जिन जगहों पर जंग सबसे ज्यादा तेज थी, भले डोनबास हो, लुहांस्क हो, तो कुल मिलाकर के 1500 यूक्रेनी सैनिकों को इस वक्त सरेंडर करना पड़ा। 1500 यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस का दावा यह है कि मारियोपोल पर उसने पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल, फुल नियंत्रण यानी कि पूर्ण नियंत्रण ले लिया है। मैरियोपोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर स्ट्रेटेजिकली देखें, क्योंकि मैरियोपोल पर अब तक कब्जा नहीं हुआ था। इस कारण से रूस जो है लगातार इस युद्ध में पिछड़ा हुआ या फिर कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा था। मैरियोपोल पर उसने पहले भी दावा किया था कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन मैरियोपोल पर अंतिम वक्त तक लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब रूस ये कह रहा है कि मैरियोपोल अब उसके कब्जे में है। मैरियोपोल पर रूस का कब्जा है, मैरियोपोल पर रूस का नियंत्रण है। रूस का यह दावा है कि अब मैरियोपोल मेरा है, पूर्ण नियंत्रण है मेरा मैरियोपोल पर। रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, बहुत दिन से हम देख रहे थे कि 10% की लड़ाई बाकी है, 10% की लड़ाई बाकी है। यूक्रेन हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब रशियन मीडिया पूरे तरीके से कह रहा है कि फुल कंट्रोल ऑफ मैरियोपोल। क्या मतलब है इसका? देखिए सचिन, ये बड़े लंबे समय से चल रही थी और ये मारियोपोल एक तरह से जैसे गले की हड्डी बन गया था रशिया के लिए। एंड ये मारियोपोल का गिरना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब ये इंडिकेट करता है कि रशिया की जो फोर्सेस हैं ईस्टर्न यूक्रेन से लेके अब साउथ की तरफ और तेजी से चलेंगी, ब्लैक सी की तरफ और तेजी से चलेंगी। दैट इज वन। सेकेंडली, एक बहुत अहम चीज है जो बहुत बार हम लोग मिस कर गए जिक्र करना। देखिए, रशिया के लिए ये जो बेल्ट है ना साउथ यूक्रेन की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रीमिया का जो पेनिनसुला है, उसकी जो पूरी पानी की सप्लाई है वो एक कनाल से आती है, जो कनाल यूक्रेन के अंदर द्नीपर रिवर की कनाल है, राइट। तो 2014 के बाद से यूक्रेन ने क्या करा था, उस कनाल को बंद कर दिया था, दीवार बना दी थी कंक्रीट की, ताकि कोई पानी क्रीमिया नहीं जाता था। तो क्रीमिया में पानी का बहुत संकट है, एग्रीकल्चर के लिए भी और पीने के लिए भी। तो एक ऑब्जेक्टिव इनका यह भी था कि वो कनाल खुल जाए ताकि पानी क्रीमिया पेनिनसुला में आ जाए पूरा, जो उसको चाहिए होता है। तो मारियोपोल के गिरने से, और मारियोपोल में जो है यूक्रेन की बहुत ज्यादा फोर्सेस थी, एज वेल एज इनकी एक बड़ी क्रैक बटालियन आप कहो, जिसको कहते थे अजोव बटालियन, जो बड़े खुंखार हैं शायद, पर वो भी उन लोगों का ओरिजिन भी वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट नाजी विचारधारा वाले थे, और फिर उनको यूक्रेन आर्मी में इंक्लूड कर लिया गया था। अगर आपको याद हो, पुतिन ने जब लड़ाई शुरू करी है, उसने सबसे पहले एक शब्द यूज किया था, डी नाजिफिकेशन। तो जो नाजिफिकेशन यूक्रेन का है, उसके लिए ये अजोव बटालियन बड़ी इंपॉर्टेंट, अहम और स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। तो उस अजोव बटालियन और बाकी यूक्रेनियन फोर्सेस को ओवरकम कर लिया है रशिया ने बड़ी लंबी समय बाद। बट ये ग्राइंडर की तरह चल रहा था, मैं बार बार कहता हूं। तो मारियोपोल गिरा तो इससे एक चीज और होगी ना, अब रशियन फोर्सेस फ्री अप हो जाएंगी, जो मारियोपोल में सारी लगी हुई थी जितनी भी। रविंद्र, एक सेकंड, एक और जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, क्योंकि कब्जे के बाद रूस ने अज़ोवस्ताल प्लांट छोड़ दिया है। मैरियोपोल के कब्जे के बाद प्लांट छोड़ दिया है। पुतिन ने प्लांट पर हमले को रोकने का आदेश दे दिया है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि स्टील प्लांट पर जबरदस्त हमला हुआ है और इस हमले के बाद बहुत ज्यादा वहां पर आग भी लगी थी, कई दिन से हम देख रहे थे, और उसके बाद वहां पर नागरिक भी फंसे हुए थे। लेकिन कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने इसे बनाया है, नागरिकों को रशिया की तरफ से जानकारी दी गई थी। लेकिन फिलहाल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट छोड़ दिया है। अज़ोवस्ताल प्लांट मैरियोपोल के कब्जे के बाद छोड़ चुके हैं। पुतिन ने प्लांट पर हमले को
अब रोकने के आदेश दे दिए हैं। एसपी सिन्हा सर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सचिन जी, इसके दो मायने निकलते हैं। एक तो पहली बात ही जो इसके बारे में चलिए फिलहाल ये देखिए, अस्साल प्लांट को छोड़ दिया, 1500 सैनिकों ने सरेंडर किया। रशिया फिलहाल ये कह रहे हैं और मैरिपोल पर कब्जा है। रविंदर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एसपी सिन्हा सर, एक कमेंट है आपका। स्टील प्लांट पे मिस्टर पुतिन ने हुक्म दिया है कि उस पर अब अटैक नहीं करना है। इसके माने हैं, देखिए स्टील इंडस्ट्री जो है या स्टील प्लांट है है आप जितना भी आप आर्मर की बात कीजिए, जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका स्टील कंपोनेंट तो होता है। तो यदि ये स्टील प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा तो ये एसेट नहीं रहेगा रूस के लिए। तो रूस चाहता है कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो उसके लिए अवेलेबल रहे पोस्ट वॉर सिनेरियो। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि रूस का इनिशियली स्ट्रेटजी था नॉर्थवर्ड थ्रस्ट और ईस्टवर्ड थ्रस्ट। ईस्टवर्ड मतलब रूस से वेस्टवर्ड की तरफ, लेकिन यूक्रेन की बात करें तो ईस्टवर्ड। तो रूस का जो वेस्टवर्ड सर, एक सेकंड मैं रोकता हूं, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है मैरिपोल से आ रही हैं, वहां पर जो लगातार हमले चल रहे थे वो फिलहाल रुकने की तस्वीरें, क्योंकि हमने बहुत तेज कर दिए गए थे। एक बार ये तस्वीरें देखते हैं। कब्जे के बाद पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है कि सरेंडर करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। कि जितने लोगों ने, भले उसमें सैनिक हैं, भले उसमें सिविलियंस हैं या पूर्व सैनिक हैं या अज़ोव बटालियन के लोग भी हैं, अगर उन्होंने सरेंडर किया है तो वो सुरक्षित रहेंगे। सरेंडर करने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। सरेंडर करने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। सरेंडर करने वाले लोग पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे और उनकी लाइफ की हम गारंटी लेते हैं। इस कारण से अज़साल जो स्टील प्लांट है उस पर लगातार हमले चल रहे थे, उन हमलों को भी बंद कर दिया गया है। तो मैरिपोल पर कब्जे के बाद पुतिन का बड़ा बयान है कि यहां पर जितने सैनिक हैं जिनको सरेंडर कराया गया है वो सुरक्षित रहेंगे, जो आम लोग थे वो भी सुरक्षित रहेंगे। मैरिपोल क्या इस पूरे यूक्रेन युद्ध की रीढ़ की हड्डी बन चुका था? क्या हम ये यूं कहें कि अब मैरिपोल पर कब्जे के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा? क्योंकि रशियन मीडिया की तरफ से अब एक बहुत बड़ा दावा यही है कि मैरिपोल पर अब उसका पूर्ण नियंत्रण है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.